अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजीबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैरमक़दम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बिट्स की। आज हम इंपॉर्टेंट बिट्स मैथमेटिक्स के करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि आपको TET एग्ज़ाम में इंशाल्लाह मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे नोइंग आवर नंबर्स, यानी कि 6th क्लास चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स, यानी कि आदाद शनासी। आज इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट बिट्स के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द नंबर्स? ये दिस। हमको 1 2 3 4 5 आदाद दिए गए हैं। हमें इन 5 आदाद में जो सबसे बड़ा वाला है उसको सेलेक्ट करना है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े अदद की शनाख्त करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? लेफ़्ट टू राइट हिंसों को चेक करना पड़ता है। लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में हिंसों को चेक करना पड़ता है। लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में हिंसों को पहले चेक करना, उसके बाद हम तय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आदत बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला आदत कौन सा है? ये है। दूसरा ये है। तीसरा ये है। चौथा ये है। पांचवा ये है। इसके इकाई दहाई सैकड़े हज़ार के मुकाम पे कौन है? 3 है। यहाँ पर भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के मुकाम पे कौन है? 3 है। यहाँ पर भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के मुकाम पे 3 है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के मुकाम पे 3 है। यहाँ पर भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के मुकाम पे 3 है। यानी कि 1000 के मुकाम पे हर अदद के अंदर 1000 के मुकाम पे हिंसा 3 मौजूद है। इस सूरत में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो अब क्या करना पड़ता? अगले मुकाम की तरफ मूव करेंगे। राइट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हम मुकामात को चेक कर लेते जाएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट मुकाम कौन सा है? इकाई दहाई सैकड़ा मुकाम को देंगे। यहाँ पर कौन है? 5 है। यहाँ सैकड़े मुकाम में 5 है। यहाँ पर भी सैकड़े मुकाम में 5 है। यहाँ पर भी सैकड़े मुकाम में 5 है। यहाँ पर भी सैकड़े मुकाम में 5 है। सैकड़े के मुकाम पर भी हर अदद के अंदर हिंसा 5 मौजूद है। इस सूरत में भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। अब क्या करेंगे? दहाई के मुकाम को देखते हैं। चलिए पहले अदद के दहाई के मुकाम पे कौन है? देखो 4 है। यहाँ पर दहाई के मुकाम में 3 है। अलग अलग हिंसे आ रहे हैं। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए अगले और बहुत सारे इनसे और बहुत से और दीगर आदात को देखते हैं। यहाँ पर देखो दहाई के मुकाम पे कौन है? 4 है। यहाँ दहाई के मुकाम पे 8 है। यहाँ दहाई के मुकाम पे 6 है। तो दहाई के मुकाम पे हमें मुख्तलिफ हिंसे आ रहे हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। 3 4 में 4 बड़ा है, लिहाजा इन्हें छोटा है। हमको होना कौन सा? बड़ा। ग्रेटेस्ट बोल तो बड़ा, बड़े से बड़ा तो होना हमको। तो इन दोनों में इन्हें बड़ा है। अब इसको दीगर 3 आदात से कंपेयर करते हैं। ये इसके दाएं के मुकाम पे 4 है, इसके दाएं के मुकाम पे 6 है। तो इन दोनों में इन्हें बड़ा है, इन्हें छोटा हो गया। अब इन दोनों को हम भूल जाते हैं। अब ये 3 आदात में देखते हैं। यहाँ पर दाएं के मुकाम पे 6 है, यहाँ 8 है। इन दोनों में इन्हें बड़ा है, इन्हें छोटा है, लिहाजा इसको ही भूल जाते हैं। अब इन दोनों को चेक करेंगे। यहाँ दाएं के मुकाम पे 8 है, यहाँ दाएं के मुकाम पे 4 है। इन दोनों में इन्हें बड़ा, लिहाजा ये अदद बड़ा है। तो ये 3583 कहाँ पर है? 3583 ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। चलिए ले लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट? डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल इंग्लिश में लिखे हुए हैं। मैं इन सवाल का इंशाल्लाह ट्रांसलेशन उर्दू में करूँगा। आप ट्रांसलेटेड सवाल को अपने नोटबुक में उर्दू में तहरीर कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द नंबर्स? ये हमको 1 2 3 4 आदत दिए गए। हमें क्या करना है? इनमें से कौन सा आदत छोटा है? छोटे आदत की शनाख्त करना है। छोटे आदत की शनाख्त करना है तो हम क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे और कौन सा हिंसा हमको छोटा हासिल हो रहा है पहले वही आदत क्या रहेगा? सबसे छोटा रहेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी 3 हिंसी आदत है, ये भी 3 हिंसी आदत है, ये भी 3 हिंसी आदत है, ये भी 3 है। तमाम के तमाम 3 हिंसी आदत हैं। यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, हिंसों की तादाद हर अदद में मसावी है। तब उस सूरत में हमें क्या करना होगा? लेफ्ट टू राइट डिजिट्स के फेस वैल्यू को चेक करना होगा। अगर डिजिट्स की तादाद एक जैसे नहीं होती तो जितने कम हिंसे रहेंगे वो अदद छोटा रहेगा। जिस अदद के अंदर सबसे कम हिंसे रहेंगे उन्हें क्या रहेगा? सबसे छोटा रहेगा। और जिस अदद के अंदर सबसे ज़्यादा हिंसे रहेंगे वो अदद सबसे बड़ा रहेगा। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट सेम रहने पर, यानी कि हिंसों की तादाद हर अदद में मसावी रहने पर हम क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट डिजिट के फेस वैल्यू को चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसके आखिरी यानी कि सैकड़े मुकाम पे कौन है? इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े मुकाम पे 1 है। 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 यानी कि इसके बड़े मुकाम यानी कि सैकड़े मुकाम पे हर अदद के सैकड़े मुकाम पे एक जैसा हिंसा है, यानी कि 1 है। लिहाजा इस सूरत में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब क्या करेंगे? अगले मुकाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला मुकाम कौन है? दहाई से अब हम सैकड़े से हम
सैकड़े मुकाम से हम दहाई के मुकाम की तरफ आते हैं। अब दहाई के मुकाम को चेक करें, यहाँ पर दहाई के मुकाम में कौन है, 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर अलग अलग हिस्से आ रहे हैं दहाई के मुकाम पर। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर देखिए दहाई के मुकाम पे 1 है, यहाँ 5 है, 1 और 5 में कौन छोटा है, इन्हें छोटा है, इन्हें बड़ा, लिहाजा हम इसको भूल जाएंगे। चलिए अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ दहाई के मुकाम पे 1 है, यहाँ पर 3 है, इन दोनों में कौन छोटा है, इन्हें छोटा है, इन्हें बड़ा है, लिहाजा इसको भी हम भूल जाते हैं। चलिए अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ दहाई के मुकाम पे 1 है, यहाँ दहाई के मुकाम पे 5 है, तो इन दोनों में कौन छोटा है, इन्हें छोटा है, इन्हें बड़ा है, लिहाजा इसको भी हम भूल जाते हैं। हमें होना छोटा, तो लिहाजा छोटा कौन है, 115 है। 115 कौन सा ऑप्शन में है, बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ले लेते हैं तीसरा सवाल। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डैश। सब छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद क्या होगा, छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद डी यानी कि 1000 होगा। डियर फ्रेंड्स, ये लॉजिक को समझने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर हम छोटा सा राइट। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि मुक्कामिल अदद जिसको डब्ल्यू ज़ाहिर करते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। 0 के बाद क्या था, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से सीरीज चलती, कहाँ तक चलती है, लामुतनाही तक चलती है, यानी कि इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर देखिए हिंसों के साथ एक हिंसी ले लेंगे। एक हिंसी सबसे छोटा आदत हमको ना, तो ये 0 से लेकर 9 तक के जो आदत है इसको कहते हैं एक हिंसी आदत। इनको क्या कहते हैं, एक हिंसी आदत, क्योंकि इसके अंदर एक ही हिंसा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये देखो, ये कितने हिंसी वाला आदत है, ये 2 हिंसी वाला आदत है, क्योंकि इसके अंदर 2 हिंसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा ये आदत देखो कितने हिंसी वाला आदत है, इसके अंदर 1, 2, 3 हिंसे इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 हिंसी आदत है। उसी तरीके से ये आदत कितने हिंसी वाला आदत है, देखिए बोलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हिंसे इस्तेमाल हुए, लिहाजा एक 7 हिंसी आदत है। राइट, एक आदत में जितने हिंसे इस्तेमाल होंगे उसको उतने हिंसी वाला आदत कहते हैं। ये 2 हिंसी आदत, ये 3 हिंसी आदत, ये 7 हिंसी आदत, जितने हिंसे होंगे उसको उतने हिंसी वाला आदत कहेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए एक हिंसी आदत सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर मुकम्मल आदत में 0 है, लिहाजा 0 लिख दिए। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइए, अगर एग्जाम में सवाल पूछता है मुकम्मल आदत में सबसे छोटा एक हिंसी आदत कौन है, तो जवाब लिखना 0 का। अगर उन्हें तबैयत का पूछा तब आप क्या करेंगे, जवाब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि तबैयत कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। ये बात आप नोट कर लें। राइट, अब उसके बाद हमको कहना बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा एक हिंसियत कौन है, वो कौन है, 9 है। चलिए राइट, अब उसके बाद 2 हिंसी छोटे छोटा था हमको, 2 हिंसी छोटे हासिल करने के लिए क्या करेंगे, हम एक हिंसी बड़े में एक जमा कर लेंगे। इसमें एक जमा कर लो कितना होता है, 10, वो कलाएंगा 2 हिंसी छोटे छोटा था। अब इस तरीके से 10 से लेकर 99 तक ये तमाम आदात जोड़ेंगे, ये 2 हिंसी याद करेंगे, 10, 11, 12, ऐसा यहाँ से लेकर 99 तक, क्योंकि इसके अंदर 2 हिंसे, ये 2 हिंसे, लिहाजा ये तमाम के तमाम क्या करेंगे, 2 हिंसे याद। तो 10 से लेकर 99 तक ये जो भी रहेंगे 2 हिंसी याद कहलाएंगे, और 2 हिंसी छोटे छोटा आदत है, 99 2 हिंसी बड़े से बड़ा आदत है। चलिए अब हमको 3 हिंसी याद होना, तो क्या करेंगे, 2 हिंसी बड़े से बड़े आदत में क्या करेंगे, 1 जमा कर देंगे, तो अगला 3 हिंसी छोटे छोटा आदत हमको हासिल होता। 99 1 जमा करते तो कितना आता, 99 1 जमा करते तो क्या आता, 100 हासिल होता। तो ये कहलाएगा 3 हिंसी छोटे से छोटा आदत। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। 99 में 1 जमा कर लेंगे, यानी कि 2 हिंसी आदत में 2 हिंसी बड़े से बड़े आदत में 1 जमा कर लेंगे, तो हमको 3 हिंसी छोटे छोटे आदत हासिल होता है। 3 हिंसी छोटे छोटे आदत वो कौन है, 100 है। चलिए अब ये 3 हिंसी छोटे छोटे कहाँ से शुरू हो रहा है, 100 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक चलता रहता, अभी ये 100 से लेके 999 तक चलता, यानी कि ये कर लेंगे आपका 3 हिंसी बड़े से बड़ा आदत। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए उसके बाद का 4 इंची छोटा आदत हासिल करना, तो क्या करना पड़ेगा हमको, 3 इंची बड़े से बड़े आदत में 1 जमा कर लेंगे, 999 में 1 जमा कर ले तो कितना होता, 1000 होता। तो ये करेगा 4 इंची छोटे से छोटा आदत। आई बात समझ में। चलिए अब उसी तरीके से यहाँ पर अब एक बात याद कर लो, यहाँ पर एक लॉजिक समझने की कोशिश करो। 1 इंची बड़े से बड़ा आदत कौन है, 9 है। 2 इंची बड़े से बड़ा आदत कौन है, 99 है। 3 इंची बड़े से बड़ा आदत कौन है, 999। तो उसी तर्ज पे 4 इंची बड़े से बड़ा आदत क्या होगा, 9999, यानी कि एक 9 का इजाफा कर लेते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। उसी तरीके से 5 इंची बड़े से बोल तो 5 मरतबा 9 लिख देना। 1 इंची बड़े से बड़ा बोल तो 1 मरतबा 9 लिखे। 2 इंची बड़े से बड़ा बोल तो 2 मरतबा 9 लिखे। 3 इंची बड़े से बड़ा बोल तो 3 मरतबा 9 लिखे। 4 इंची बड़े से बड़ा बोल तो 4 मरतबा 9 लिखे। 5 इंची बड़े से बड़ा बोल तो हम 5 मरतबा 9 लिखे। इसी तरह पे हमको ये हिंस से 9 का इस्तेमाल करते हुए बड़े से बड़ा आदत मालूम करना होगा। अब छोटे छोटे आदत के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे से छोटे आदत के लिए हमें 2 बातें याद करना है कि पहला 1 इंची आदत कौन है, वो 0 है, क्योंकि मुकम्मल आदत का सेट 0 से स्टार्ट होता है। हम बात कर रहे हैं मुकम्मल आदत की, उस हिसाब से हम ये टेबल तैयार कर रहे हैं। राइट, उसके बाद वाले
छोटे छोटे आदाद लिखना है तो हम क्या करेंगे, जैसा कि 2 हिंसी अदद छोटे छोटा आदाद है हमको, तो हम क्या करेंगे 1 0 का इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा 10। यहाँ बाजू 1 लगा दिए और 1 0 का इस्तेमाल करेंगे। 3 हिंसी छोटे छोटे आदाद लिखने के लिए 2 0 का इस्तेमाल करिए। 4 हिंसी छोटे छोटे से छोटा आदाद लिखने के लिए 3 0 का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से उसी तर्ज पे आप बोलिए 5 इंची छोटे छोटे आदाद लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कितने 0 का इस्तेमाल करना, 1 0 कम, ये 5 इंची लिखना तो 4 0 का इस्तेमाल करना। आई बात समझ में, यानी कि 5 इंची छोटे छोटा होना 4 0 लगाना, 4 इंची छोटे से छोटा होना 3 0 लगा देना, बाजू तो 1 लिख देते हम कैसा भी। आई बात समझ में, 3 इंची छोटे से छोटा होना 2 0 लगाना, 2 इंची छोटे छोटा होना 1 0 लगाना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ रही है। उसी तरफ पे आप 6 इंची छोटे छोटे कितने 0 लगाना पड़ेगा हमको, यस बोलिए 5 0, 1 2 3 4 5, राइट। और 6 इंची बड़े से बड़ा बोलता हूँ, कितने 9 लगाना पड़ता, यस 6 मरतबा 9 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। अब हमारा सवाल है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो स्मॉलेस्ट पूछ रहा हूँ हमको, यानी कि छोटे से छोटा 4 इंची, छोटे से छोटा 4 इंची बोलते क्या करते हैं हम, कितने 0 लगाना, 3 0 लगाना, जितने हिंद से पूछा उससे 1 0 कम लगाना, यानी कि 4 इंची छोटे छोटा बोला तो 3 0 का इस्तेमाल लगाना। 3 0 कहाँ है, यहाँ है, यानी कि वो जवाब क्या है 1000। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश लाख्स, 1 करोड़ मसावी होता है कितने लाख्स के। डियर फ्रेंड्स, इंडो अरेबिक सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। इंडो अरेबिक सिस्टम क्या है, इंडो अरेबिक सिस्टम में जो मुकामात होते हैं वो क्या है, बोलिए सिस्टम के मुकामात बोलिए कौन से हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये है इंडो अरेबिक सिस्टम के मुख्तलिफ मुकामात, राइट। यहाँ पर हर अगला मुकाम पिछले मुकाम के मुकाबले में 10 गुना होता है। हर अगले मुकाम की कीमत, अगले मुकाम की कदर पिछले मुकाम से 10 गुना ज़्यादा होती है। यानी कि इकाई का मतलब क्या है, एक इकाई, जैसा कि हम जानते हैं लफ्ज़ इकाई से ही हमको मालूम रहेगा इकाई का मतलब क्या होता है, एक। तो इसका अगला मुकाम इसका 10 गुना होगा, इसका अगला मुकाम इसका 10 गुना, यानी कि सैकड़े का मतलब 100, हज़ार का मतलब इसका 10 गुना, 100 का 10 गुना क्या होता है 1000, 10,000 बोल तो 1000 का 10 गुना। हाँ चलिए 10 गुना बोलते, ये 1000 है तो इसका 10 गुना बोलते कितना होता है ना, 10,000। मतलब एक सिफर का इजाफा कर लेते रहना, 10 गुना का इजाफा करने से मुराद ये है कि एक 0 का इजाफा कर लेना। चलिए यहाँ पर कितने 0 आ गए, 4 आ गए, तो अब यहाँ कितने 0 आना, यस 1 2 3 4 5 0 आ गए। नेक्स्ट 10 लाख में 1 2 3 4 5 6 0 आ गए। करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 0 आ गए। 10 करोड़ में कितना आ गए, 2 2 4 2 6 तो 8 0 आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हमारा सवाल ये है डियर फ्रेंड्स, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं पूछ रहा है। करोड़ कहाँ है, यहाँ है, लाख कहाँ है, यहाँ है। हाँ डियर फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, करोड़ और लाख के बीच के लाख और करोड़ के बीच में क्या रिश्ता है हमें वो मालूम करना है। यहाँ पर देखिए 1 करोड़ 1 लाख, क्या 1 करोड़ 1 लाख के मसावी होता है, क्या ये दोनों मसावी है, नहीं। 1 लाख 1 करोड़ मसावी नहीं होते। एक आदमी को 1 लाख रुपए दिए और एक आदमी को 1 करोड़ रुपए दिए, क्या दोनों को सेम अमाउंट दिए, नहीं, राइट। दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं होते। लेकिन हमको इन दोनों के बीच में अगर मसावी की अलामत का इस्तेमाल करना है तो 1 लाख को किससे ज़रब देना कि ये दोनों मसावी हो जाना, सोच के बोलो। तो उसका जवाब हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, लाख और करोड़, लाख जो है, करोड़ जो है, लाख से कितने मुकामात आ गए हैं, देखो 1 2 मुकाम आ गए, 1 मुकाम आ गए तो इसका मतलब 10 गुना का इजाफा हो रहा। अभी मैंने कहा था कि इंडो अरेबिक सिस्टम में क्या होता, अगला मुकाम पिछले मुकाम के मुकाबले 10 गुना बढ़ के होता। तो 2 मुकाम आ गए तो कितना गुना का इजाफा है उसमें, यानी कि उन्हें उससे कितने गुना बढ़ के 100 गुना बढ़ के। लिहाजा 2 मुकाम, 1 मुकाम आगे है तो 10 गुना का इजाफा हो रहा, 2 मुकाम आगे रहेंगे तो कितने गुना का इजाफा होता, 100 गुना का इजाफा। 3 मुकामत आगे तो कितने गुना का इजाफा होता, 1000 गुना का इजाफा होता। 4 मुकामत आगे तो कितने गुना का इजाफा होता, 10,000 गुना का इजाफा होता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो लिहाजा करोड़ और लाख के बीच में रिश्ता मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा, लाख को किसी से देना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ लाख से 2 मुकाम आगे है, राइट। तो लिहाजा 100 गुना का इजाफा करना होगा, यानी कि 100 से ज़रब देना होगा। यानी कि 1 लाख को 100 से ज़रब देंगे तब वो किसके मसावी होगा, 1 करोड़ के। तो 1 करोड़ मसावी है 100 लाख।
आई बात समझ में? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आई होगी। तो कहाँ है जवाब? 1 करोड़ में से कितने लाख? 100 लाख, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक्स 1 लाख? कितने 100 मिलने से लाख हासिल होता है? चलिए देखिए, 100 बोल दो सैकड़ा, ये है सैकड़ा। अब हम सैकड़ा और लाख इसके बीच में रिश्ता आगाज करते हैं। ये लाख है, राइट। अब हम सैकड़ा और लाख के बीच में रिश्ता आगाज करते हैं, या सैकड़े और लाख के बीच में क्या रिश्ता है, दोनों कब मसावी होते हैं उसको देखते हैं। लाख है, ये सैकड़ा है, राइट। क्या 1 लाख 1 सैकड़े का मसावी होता है? नहीं। इन दोनों को मसावी करने के लिए हमें सैकड़े को किससे ज़रा देना होगा? सोच के बोलो। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? ये लाख सैकड़े से कितने मुकाम आगे है उसको चेक करना पड़ेगा। चेक कर कितने मुकाम आगे? 1 2 3 मुकाम आगे। 3 मुकाम आगे तो हम किससे ज़रा देना पड़ेगा? बोलिए 1 मुकाम आगे तो 10 से ज़रब देते, 2 मुकाम आगे तो 100 से ज़रब देते, 3 मुकाम आगे तो 1000 से। तो लिहाजा 1 लाख मसावी होता है कितने सैकड़े? 1000 सैकड़े। 1000 सैकड़े मिलेंगे तो वो किसके मसावी हो जाएगा? 1 लाख के। तो 1000 कहाँ पर है? ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, व्हाट नंबर इज टू बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर टू मेक इट 1 लाख? हमें 5 हिंसी अदद में क्या जमा करना होगा कि उन्हें 1 लाख बन जाए? 5 हिंसी बड़े से बड़ा कौन सा है इसमें? देखिए देखिए बोलो। 5 हिंसी बड़े से बड़ा अदद ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 99,999। इसमें क्या जमा करना कि 1 लाख हासिल हो जाना? 1 लाख बोले तो कितने जीरो रहते 1 लाख में? 5 जीरो से थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, राइट। तो 5 इंची बड़े से बड़ा आदमी क्या जमा करना? इसमें क्या जमा करना है कि इन्हें 1 लाख बन जाना? 99,999 में क्या जमा करना है कि उन्हें 1 लाख बन जाना? बोलिए 99,999 में क्या जमा करना होगा कि उन्हें 1 लाख बन जाना, राइट। अभी बोला मैं 5 इंची बड़े से बड़ा आदमी अगर हम 1 जमा कर देंगे तो उन्हें 6 इंची छोटे से छोटा आदत बन जाता है, यानी कि 99,999 अगर हम 1 जमा करते हैं तो उन्हें क्या बन जाता है? 1 लाख। तो लिहाजा क्या जमा करना होगा? 1। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द नंबर बिटवीन 60 एंड 70 नियरेस्ट टू 60 इज डैश। दिए गए आदत में 60 से करीब वाला आदत कौन सा है? बोलिए 68 है, 67 है, 64 है, 64 है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए आगे अगला सवाल ले लेते हैं। द नंबर बिटवीन 100 टू 200 नियरेस्ट टू 200। 200 के करीब कौन है पूछ रहा हूँ। चलिए बोलिए 140 है, 150 है, 130 है, 148 है। ऑब्वियसली 150 है, तो लिहाजा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेटेस्ट नंबर? ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करना? दिए गए आदत में सबसे बड़ा कौन है देखना है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट हम हिंसों को चेक करेंगे। सबके 1000 मुकाम पे 9 है, राइट। यहाँ पर देखिए अब 1000 मुकाम में चुके सबके एक जैसे हिंसे हैं, लिहाजा हम सैकड़े की तरफ देखें। यहाँ सैकड़े पे 8 है, यहाँ सैकड़े पे 8 है, यहाँ सैकड़े पे 1 है, यहाँ सैकड़े पे 1 है। लिहाजा ये दोनों तो छोटे हो गए। अब ये दोनों के सैकड़े मुकाम पे 8 है, लिहाजा अब इन दोनों के अगले मुकाम को देखते हैं। यहाँ पर देखो दहाई के मुकाम पे 5 है, यहाँ पर दहाई के मुकाम पे 1 है, यहाँ पर दहाई के मुकाम पे 5 है, यहाँ 1 है। लिहाजा ये हिस्सा बड़ा दिख रहा, लिहाजा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए ले लेते हैं अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर? इसमें से सबसे छोटा कौन है, हमें उसको सेलेक्ट करना है। स्मॉलेस्ट के लिए भी क्या करना है? लेफ्ट टू राइट हमको हिस्सों को चेक करना है। चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। चलो 10,000 के मुकाम में कौन है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यानी कि 10,000 के मुकाम में एक जैसे इनसे है, लिहाजा हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन छोटा कौन बड़ा है। उसे तो सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? अगले मुकाम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब हम 1000 के मुकाम को देखते हैं। हमको होना क्या? स्मॉलेस्ट नंबर होना, राइट। यहाँ पर 1000 मुकाम पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ये 1 और 2 में छोटा कौन है? इन्हें छोटा है, इन्हें बड़ा, लिहाजा हम इसको नहीं लेंगे, इसको भूल जाएंगे, राइट। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 2 है, इन्हें भी बड़ा है, लिहाजा इसको भी भूल जाएंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। चलिए अब एक जैसे इनसे आगे 1000 मुकाम पे आप क्या करेंगे? सैकड़े मुकाम पे चेक करेंगे। इन दो आदत में ए और डी में सैकड़े मुकाम पे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सैकड़े मुकाम पर 2 है। लिहाजा चूंकि सैकड़े मुकाम पर एक जैसे इनसे अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, दहाई के मुकाम की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ दहाई पे 3 है, यहाँ दहाई पे 1 है, तो 3 चूंकि बड़ा है 1 से, लिहाजा ये आदत बड़ा है, लिहाजा हम इसको भूल जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या है? डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 लेते हैं। राउंडिंग ऑफ, राइट, 73,596 नियरेस्ट टू टेंस। नियरेस्ट टू टेंस हमें क्या करना है? राउंडिंग ऑफ। डियर फ्रेंड्स, राउंडिंग ऑफ टेक्निक को समझने से पहले हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने चंद आदत लिखे हैं। यहाँ देखिए 60 और 70 के बीच के तमाम आदत लिखे हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 बातें याद रख लीजिए राउंडिंग ऑफ करने के लिए। राउंडिंग ऑफ करने के लिए आप 3 बातें याद रख लीजिए। पहली बात क्या है? इसकी दरमियानी वैल्यू कौन सी है? 60 और 70 की दरमियानी वैल्यू कौन सी है? 65 है।
जैसा कि हम सभी जानते हैं 60 और 70 के बीच में क्या आदत कौन से होते हैं? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 होते हैं। ये जो दरमियानी वाली होती है, इससे पहले वाले जो भी आदत रहेंगे यानी कि 64, 61, 62, 63, 64, ये तमाम को अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, 64 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तब वो क्या बनेगा? 60 बनेगा। 63 को राउंडिंग ऑफ करें तो 60 बनेगा। 62 की भी राउंडिंग ऑफ करें तो 60 बनेगा। 61 को भी राउंडिंग ऑफ करें तो क्या बनेगा? 60 बनेगा। यानी कि इसकी दरमियानी वैल्यू से पहले के तमाम आदात को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वो किस में क्या बनेंगे? वो 60 बनेंगे। राइट। अब दरमियानी वैल्यू के बाद वाले आदात यानी कि 66 से लेकर 69 तक, इन तमाम को अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तब वो क्या बनेंगे? 70 बनेंगे। 66 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तभी 70 बनेंगे। 67 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो भी 70 बनेंगे। 68 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तभी वो 70 बनेंगे। 69 को भी राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वो भी क्या बनेंगे? 70 बनेंगे। अब ये दरमियानी वैल्यू जो होती है यानी कि 65, इसको अगर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तब कन्वेंशनली ये 65 भी क्या बन जाता? 70 बन जाता। ये बात याद रख लीजिए। दरमियानी वैल्यू से पहले 60 बन जाते, दरमियानी वैल्यू भी क्या बन जाती? 70 बन जाती। दरमियानी नंबर के बाद वाले भी 70 बनते और ये दरमियानी अदद भी क्या बन जाता? 70 बन जाता। ये है राउंडिंग ऑफ की टेक्निक। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हमें क्या करना है? राउंडिंग ऑफ 73,596 नियरेस्ट टू 10। अब यहाँ पर देखिए नियरेस्ट टू 10 से हमें क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता? यहाँ पर देखिए ये आदत जो हासिल आखिर में 96 है, 596 है। ये 596 को राउंडिंग ऑफ करना है यानी कि इसके दहाई को राउंडिंग ऑफ करना है। दहाई के मुकाम को राउंडिंग ऑफ करना है बोले तो अब ये 596 किसके बीच में? 596 किसके बीच में? 590 और 600 के बीच में। तो मेरे को ये बोलो ये 596 किसके करीब है? 600 के करीब है या 590 के करीब है? राइट, 600 के करीब है क्योंकि इन्हें 590 और 600 का हाफ कौन होता? 595 होता। इन्हें 596 है तो लिहाजा इन्हें किसके करीब है? 600 करीब है। तो इसको अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आंसर क्या करेंगे? क्या बनेगा? ऑप्शन ए यानी कि 73,600 बनेगा। नहीं 73,596 हो चुके 600 करीब है लिहाजा 73,600 बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राउंडिंग ऑफ 7,119 नियरेस्ट टू 1000। चलिए 1000 करीब वाले 1000 के मुकाम को हम क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है। तो ये कितने हज़ार है? 7000 है। 7000 कितने चिल्लर है? 119 है। तो 119 बोले तो 7119 किसके बीच में? 7000 और 8000 के बीच में। ये जो अदद है ये किसके बीच में? 7000 और 8000 के बीच में। ये कितना है? 7119 है। 7119 का आधा कितना होता? 7500 होता। तो ये जो अदद है 7500 से पहले या 7500 के बाद है? पहले है। तो लिहाजा इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा? नहीं 7000 बनेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ले लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ 2,01,600 इज डैश। फैलाऊ इसको फैला के लिखना है। ये आदत को फैला के लिखना है। फैला के लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे आखिरी हिस्सा कौन है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? उस 2 को लिख देंगे ज़रब। उसके बाद कितने हिस्से काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 हिस्से। तो क्या करेंगे? 5 जीरोस लगाएंगे। 1 लिखकर 5 जीरो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 राइट। प्लस उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा कौन सा है? 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्योंकि जीरो के मुकाम हिकमत किसी मुकाम पर 0 होती है लिहाजा उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला मुकाम कौन है? 1 है, उसको लिख देंगे इंटू राइट। वो हिस्से के बाद कितने हिस्से काउंट करिए? 1 2 3 जीरो से। तो लिहाजा हम क्या करेंगे? 1000 से ज़रब देंगे। राइट, 1 को 1000 से ज़रब दीजिए। उसकी मुकामी कीमत लिख रहे, हर हिस्से की मुकामी कीमत लिख रहे। राइट, तो मुकामी कीमत लिखने का तरीका ऐसा है। उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा कौन सा? 6, उसको लिख दिए। उसकी मुकामी कीमत लिखना है बोले तो क्या करना पड़ेगा? उसके मुकाम से राइट साइड में कितने हिस्से काउंट करो? 2 हिस्से। तो लिहाजा हम इसको किससे ज़रब देंगे? 100 से ज़रब देंगे। राइट, उसके बाद का हिस्सा कौन है? सिफर है, उसकी मुकामी कीमत लिखने की जरूरत नहीं है। उसके मुकाम का बाद का हिस्सा कौन है? सिफर है, उसकी मुकामी कीमत लिखने की जरूरत नहीं है। सिफर की मुकामी कीमत किसी मुकाम पर सिफर होती है लिहाजा सिफर की मुकामी कीमत लिखने की जरूरत नहीं है फैलाव लिखते वक्त। तो लिहाजा आंसर क्या होगा? 2 × 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख जमा 1 ज़रब 1000 जमा 6 ज़रब 100। तो ऑप्शन कहाँ है? बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 ज़रब 1 2 3 4 5 0 आ गया ना। राइट,
1 इंटू 1000, 6 इंटू 100। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए ले लेते हैं अगला सवाल। द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ दिस, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शंस थोड़े रॉन्ग है, इस क्वेश्चन के अंदर एरर है, राइट। ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है या ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ले लेते हैं अगला सवाल। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इज डैश। शॉर्ट फॉर्म यानी कि इसको ऐड कर लेना है। चलिए कैसा करते देखिए, पहला आदत को नहीं यहाँ पर, चलिए बोलिए कौन सा है। हाँ सबसे आखिरी आदत ये बोलिए कितना है। 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 1 2 3 4 5, उसके बाद एक एक है, 2 इनसे लगा दिए, राइट। हाँ उसके बाद कौन है, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो से लगा दिए, 1 1 1 1 लिख दिए। नेक्स्ट 0 1 1 1 1, राइट। नेक्स्ट 1। चलिए पूरा जमा कर लो, कितना होता, 1 + 0 + 0 1, 1 + 1 1 + 0 + 0 1, 1 + 0 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, ये 1 का 1, ये 1 का 1 ऐसे कितने मरतबा 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 कहाँ पर है देखो, ऑप्शन सी, यहाँ आना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। चलिए अगला ले लेते हैं अगला सवाल। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस, सेम जमा कर लेना है, पूरा जमा कर लेना है। जमा करने का तरीका कैसा है, चलिए पहले बड़े हाथ को लिख दो, कौन है वो, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 20,000 है वो, 20,000 लिख दिया। उसका 3,000 है, उसका 400 है, उसका 50 है, उसका 6 है। चलो जमा कर लो, 6 5 4 3 2, यानी कि 23,456। 23,456 कहाँ है, बी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए लेना यहाँ हिंसों के साथ सबसे ज़्यादा किसमें, पहले वो चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए हिंसों के साथ कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5 हिंस है, ये 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 3 4 5 6 हिंसियत है, ये 1 2 3 4 5 हिंसियत है। हमको ना क्या, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर बोलते हो जिसमें सबसे ज़्यादा हिंसे होंगे उन्हें सबसे बड़ा रहेगा। सवाल है 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज नंबर। लार्ज नंबर मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा हिंसे किसमें, पहले वो चेक करेंगे। सबसे ज़्यादा हिंसे जिसमें रहेंगे वो ज़्यादा सबसे बड़ा रहेगा। या नंबर ऑफ डिजिट सेम आने पर क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम हिंसों के फेस वैल्यू को चेक करते हुए बड़ा छोटा डिसाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा हिंसे किसके पास कितने हिंसे, पहले वो चेक कर लेंगे। यहाँ पर तो कितने हिंसे, 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4 5, सी के पास सबसे ज़्यादा हिंसे है, लिहाजा इन्हें सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसको सी कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए ले लेते हैं अगला सवाल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। चलिए अब उन्हें क्या बोल रहा है, हमको 5 इंची बड़े से बड़ा अदद और 4 इंची छोटे छोटे अदद का फर्क पूछ रहा है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि 5 इंची बड़े से बड़ा मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंची बड़े से बड़ा कौन है, 5 इंची बड़े से बड़ा आदत मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को 5 मरतबा लिखना पड़ेगा। चलिए लिख दिए। उसमें से क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तफरीक करना है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन है, ये कौन है, 5 इंची बड़े से बड़ा आदत, 5 इंची बड़े से बड़ा आदत। चलिए अब 4 इंची छोटे से छोटा आदत बोलिए कौन है, 4 इंची छोटे से छोटा आदत लिखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो का इस्तेमाल करना, इधर एक लगा देना। चलिए अब इन दोनों का फर्क पूछ रहा, 1 2 3 4 5 9 में से हम क्या करेंगे, 1000 को तफरीक कर देंगे। चलिए बोलिए, 9 में से सिफर का तो 9, 9 में से सिफर का तो 9, 9 में से सिफर का तो 9, 9 में से 1 का तो 8, ये 9 का 9 एज इट इज। तो जवाब कितना होगा, 98,999, 98,999, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इन 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, अभी बताया था मैं आपको। ये 1 करोड़ है, 1 करोड़ में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7, राइट। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ऑप्शन बी 7 जीरोस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूज कामास फॉर दिस इन इंडो अरेबिक सिस्टम। डियर फ्रेंड्स, इंडो अरेबिक सिस्टम में कामा का इस्तेमाल करते हैं। पहला कामा जो लगाते हैं 3 हिस्सों के बाद लगाते हैं, उसके बाद का कामा अगले 2 हिस्सों के बाद, यानी कि 5वें मुकाम के बाद, उसके बाद का कामा अगले 2 मुकाम के बाद, यानी कि 7वें मुकाम के बाद। 3 5 7, ये याद रख लीजिए। आई बात समझ में, पहला कामा कितने हिस्सों के बाद, 3 हिस्सों के बाद, दूसरा 5 हिस्सों के बाद, तीसरा 7 हिस्सों के बाद। आई बात समझ में। चलिए तो पहला कामा कहाँ लगाए, 3 हिस्सों के बाद कहाँ लगाए, यहाँ लगाए। उसके बाद
5 इंचों का लगाना था, 1 2 3 4 5, 5 का लगाना था, नहीं लगाए, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है। यहाँ देखिए ऑप्शन नहीं दिखते हैं, 3,2,2 यानी कि तीसरा कामा, 3 इंचों के बाद कामा, 5 इंचों के बाद कामा, 7 इंचों के बाद कामा, यानी कि ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कामा कितना याद रख लीजिए, पहला कामा 3 इंचों के बाद, दूसरा कामा 5 इंचों के बाद और तीसरा कामा 7 इंचों के बाद। यहाँ पर देखिए पहला कामा 3 इंचों के बाद लगाए, ये दूसरा कामा 1 2 3 4 5 इंचों के बाद लगाए और तीसरा कामा 6 7 इंचों के बाद लगाए, तो ये ऑर्डर करेक्ट है। या फिर इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं आप 3,2,2 बोल के, यानी कि पहला कामा 3 इंचों के बाद, उसके बाद 2 इंचों के बाद, उसका 2 इंचों के बाद, ये पहला कामा, ये दूसरा कामा, ये तीसरा कामा। पहला हिस्सा कामा पहले 3 इंचों के बाद, दूसरा कामा उसके बाद के 2 इंचों के बाद, तीसरा कामा उसके बाद के 2 इंचों के बाद। जैसा कि ये 3, ये 2 इंचों के बाद फिर अगला कामा, फिर ये 2 इंचों के बाद अगला कामा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी।